क्या आपने कभी सोचा कि हमें पसीना आने पर ठंडक क्यों महसूस होती है? या ये कि मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा क्यों रहता है? तो आइए आज हम इस बात को समझते हैं। असल में ये दोनों बातें तबखीर यानी इवेपोरेशन और उसके ठंडक पैदा करने वाले असर से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तबखीर क्या होती है? फर्ज करें फर्श पर या किसी जगह पर पानी गिरा हो। कुछ वक्त बाद आप देखेंगे कि वो पानी गायब हो गया। क्यों? क्योंकि पानी जो माया हालत में होता है वो आहिस्ता आहिस्ता गैस में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो तबखीर का मतलब है माया का गैस में तब्दील होना, और ये अमल किसी भी दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर पर हो सकता है। बस ये कि दर्जा हरारत जितना ज्यादा हो तबखीर उतनी तेज होती है। अब आइए देखते हैं कि ये अमल जर्रात की सतह पर कैसे होता है। फर्ज करें एक बर्तन में कुछ पानी है। पानी के अंदर बेशुमार नन्हे नन्हे जर्रात यानी पार्टिकल्स होते हैं जो मुख्तलिफ रफ्तार यानी स्पीड से इधर उधर हरकत कर रहे होते हैं। ये जर्रात एक दूसरे से मुख्तलिफ तवानाई रखते हैं, और जब हम कहते हैं कि पानी की दर्जा हरारत कितनी है तो इसका मतलब होता है उन जर्रात की औसत हर की तवानाई यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब जो जर्रात पानी की सतह के करीब होते हैं वो अक्सर हवा के जर्रात से टकराते हैं, और बाज़ औक़ात उन टकराव से उन पानी के जर्रात को इतनी तवानाई मिल जाती है कि वो आपस की कशिश यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़कर पानी की सतह से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो गैस बन जाते हैं, या कहिए कि बुखारात में तब्दील हो जाते हैं। और जब वो तेज तरीन सबसे ज्यादा तवानाई वाला जर्रा पानी से बाहर निकलता है तो बाकी बचे हुए जर्रात की औसत तवानाई कम हो जाती है, यानी दर्जा हरारत कम हो जाता है। चलिए इसे एक आसान मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास 3 नंबर हैं, 4, 5 और 6। इनकी औसत है 5। अब अगर हम 6 यानी सबसे बड़ा नंबर निकाल दें तो औसत बन जाएगी 4.5, यानी कम हो गई। इसी तरह जब सबसे ज्यादा तवानाई वाला जर्रा बाहर निकलता है तो बाकी पानी की तवानाई कम हो जाती है और वो ठंडा महसूस होने लगता है। अब ये ठंडक वाला असर हमें पसीना आने पर भी महसूस होता है। पसीना जो है वो असल में ज्यादातर पानी होता है। जब ये हमारी जिल्द पर आता है तो जिस्म से हरारत लेता है और तबखीर के जरिए हवा में उड़ जाता है, और चूंकि वो हमारे जिस्म की हरारत लेकर जा रहा है तो हमें ठंडक महसूस होती है। इसी तरह जब हम पानी को मिट्टी के घड़े यानी क्ले पॉट में रखते हैं तो घड़ा चूंकि मसामदार होता है, यानी इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके इन सुराखों से बाहर आता है और हवा के राब्ते में आकर तबखीर होना शुरू हो जाता है। जब ये पानी तबखीर बनता है तो जो पानी घड़े के अंदर है उसकी औसत तवानाई कम हो जाती है और वो ठंडा हो जाता है। इसीलिए घड़े का पानी कुदरती तौर पर ठंडा रहता है।